अगर गांव अगर चाहेगा कि भी जो है सरपंच का चुनाव लड़ा जाए तो मैं लड़ने के लिए गांव की समस्या देख करके सरपंच बन जाते हैं, लेकिन सरपंच के वो काम तो करे। चक्कर ये है सरपंच बनने के बाद जो है वादे तो बहुत हमें मौका मिलता है, तो गांव की जो चौपाल है उसको बिल्कुल बढ़िया सरपंच का मेरे को मौका देता है, तो गांव की चौपाल जो खंडर पड़ी है हम सबसे पहले उसको बिल्कुल अच्छी करने का काम करें। नमस्कार। इन दिनों अखबार की जो सुर्खियां बन रहे हैं और टीवी की सुर्खियां जो बन रहे हैं वो पंचायत चुनाव, जिसमें ब्लॉक स्तर और जिला परिषद के चुनाव हैं जो लगातार आगे पीछे हो रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हम आज एक शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो अपना कीमती समय अपने गांव में निकालते हैं और ज़्यादातर वो गांव में ही रहते हैं और बुज़ुर्गों के बीच में जाके वो चर्चा करते हैं। बुज़ुर्ग भी उनका खासा मान सम्मान करते हैं और उनसे अपने दिली बातें भी बताते हैं। और चुनाव जो जैसे जैसे आगे पीछे हो रहे हैं उसी पर खास चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में नए गांव से एडवोकेट मुकेश सैनी जी हैं। नमस्कार सर। आप नमस्कार जी। और जिस तरह से चुनाव पंचायत के, जिला परिषद के, ब्लॉक के आगे पीछे होते जा रहे हैं, सरकार की मंशा क्या लगती है आपको? क्यों आगे पीछे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे पास आए। लेकिन मैं चुनाव के बारे में मैं आपको बता दूँ, आपको शायद याद होगा अब ये नगर परिषद के चुनाव थे, कम से कम सरकार ने 1-1.5 साल लेट करके ये चुनाव कर सर से ऊपर पानी चला गया था। ऐसे ही ये चुनाव है, मुझे नहीं लगता ये चुनाव जल्दी होने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो है सरकार अपनी मंशा को ठीक करे, ये चुनाव को जल्दी जो है इन चुनावों को टाइम पे कराए, क्योंकि इनको भी कम से कम 1 साल बीत चुका है। ये चुनाव कब कराएंगे? इस साल के 3 महीने और बच चुके हैं। सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या लगता है इस 3 महीने के अंदर ये चुनाव होंगे और क्या आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे एज ए सरपंच? देखो, ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव जल्दी से कराएंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भी जो दिवाली से पहले करा देंगे, हो सके अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो जो है ये चुनाव जो है लेट क्योंकि अब इन्होंने एक ये ओबीसी का जो ये उसका रिजर्वेशन की जो ये कटौती कर रखी है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार तो पहले भी रिजर्वेशन की थी उन्होंने। ये अभी जो चुनाव हुए हैं चेयरमैन, उसमें भी रिजर्वेशन की ओबीसी की बात की थी, लेकिन फिर जनरल उतारने पड़े। अब पहली बार भी नगर परिषद में जो है जो ओबीसी का कोटा था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो ये अभी भी जो है ओबीसी का कोटा ख़त्म कर दिया। अब ये इनका तो ये है कि बीजेपी वालों का या और वो है कि फूट डालो राज करो। अब इन्होंने बीसीबी में भी जो है वो कर दिया है, आपस में लड़ते रहे। अरे सरकार की मंशा ठीक करें और जल्दी जो है इन चुनाव को कराने का प्रयास किया जाए, ताकि जो है। आप चुनाव लड़ेंगे क्या? देखो, अगर आपको मौका मिलता है, या आपकी मंशा क्या है? देखो, ऐसा है, चुनाव लड़ना एक अलग बात है, और मैं तो चाहता हूँ कि भी जो है मुझे कोई ना कोई जिम्मेवारी जो है कोई मिले, क्योंकि जब हमें कोई जिम्मेवारी जो मिलती है तो ही हम काम कर पाएंगे। और अगर मैं चाहता हूँ, अगर गांव अगर चाहेगा कि भी जो है सरपंच का चुनाव लड़ा जाए तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप गांव में जाते हैं तो क्या मुख्य समस्या आजकल आपको दिखती है और सबसे पुरानी भी है जो अभी तक हल नहीं हो पाई? देखो, गांव में मैं जाता हूँ, मेरे को बड़ा दुख होता है गांव की समस्या देख करके। सरपंच बन जाते हैं, मैं ये नहीं कहता वो काम नहीं करते, काम करते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके होते हैं। काम करने के तरीके जो है, जिससे जो बंदा जागरूक होगा वो अच्छे काम भी कराएगा। मैं कई बार जाता हूँ गांव में, जो है गलियाँ होगी टूटी हुई है, नालियाँ होगी वो टूटी पड़ी है, लाइटें ठीक नहीं हैं, और जो है गांव में चारों साइड में गंदगियाँ फैली हुई है, नाजायज़ कब्जे है, जोड़ बेकार पड़े हैं, पानी नहीं है, सुविधा कोई है नहीं। तो अगर मुझे मौका मिलता है। स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए, गांव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों का अभाव है? डॉक्टर नहीं है। हाँ, आंगनवाड़ी भी है, उनमें जो है प्रॉपर ढंग से काम नहीं हो पा रहे हैं।
एक्चुअली सरपंच का मतलब क्या होता है? जो शहर में रहते हैं लोग ये समझते हैं सरपंच क्या होता है? देखो, सरपंच का मतलब मैं ये आपको बता दूं, सरपंच जो है एक गांव के अंदर सरपंच बनने का मतलब ये है कि पूरे गांव का प्रधान बन गया। दूसरा ये है, लेकिन सरपंच के वो काम तो करे ही। चक्कर ये है, सरपंच बनने के बाद जो है वादे तो बहुत बहुत लोग करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो कुछ लोग जो है वो छोटी सी उसमें मतलब उसी चक्कर में आ जाते हैं। वो गांव की जो जो काम है उन कामों को भूल जाते हैं। तो दो चार पांच लोगों के चक्कर में आकर के वो जो है काम नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी समस्या है कि भाई मैं तो ये कहता हूँ कि गांव सरपंच, के अंदर पानी आता है, पानी आता है कई के दिन में आता है, प्रॉपर नहीं आ पाता। प्रॉपर नहीं आ पाता है। सफाई समस्या ही सफाई कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी भी जो है आते हैं, मैं कई बार देखता हूँ, लेकिन सफाई जो है अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है, गंदगी है, नहीं हो पा रही है। सड़कों की व्यवस्था कैसी है? गलियां पक्की है, कच्ची? सड़कों की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जाता हूँ ऐसे ही जो है, ना साफ सफाई है, ना गड़िया ढंग से बनी पड़ी है, कोई सफाई नहीं। देखो, अगर गांव की चौपाल की बात की जाए, चौपाल बिल्कुल खंडर हुई पड़ी है, और हमें बड़ा दुख होता है जब गांव की चौपाल इस तरह के से है। तो अगर हमें मौका मिलता है तो गांव की जो चौपाल है उसको बिल्कुल बढ़िया ढंग से दुरुस्त किया जाएगा। सैनी साहब, गांव में जो धरोहर होती है गांव की, पुरानी पुरानी चीजें, उनका सरपंच का फर्ज बनता है कि उनको धरोहर को संभाल के रखा जाए, उनकी केयर करी जाए। तो क्या लगता है आपके गांव में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी केयर नहीं की जा रही है? देखो प्रवीण जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मैं किसी सरपंच की बुराई नहीं करना चाहता, नंबर एक बात, क्योंकि सबके अपने 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 तरीके, जैसे मैंने पहले भी कहा है, अगर मुझे मौका मिलेगा, अगर गांव सरपंच का मेरे को मौका देता है, तो गांव की चौपाल जो खंडर पड़ी है, हम सबसे पहले उसको बिल्कुल अच्छी करने का काम करेंगे, ये मेरा वादा है। दूसरा आता है बच्चों का स्कूल, जिसमें शिक्षा मिलती है, जागरूक हो बच्चे, पढ़े लिखें, देश का भविष्य बने, उसकी हालत कैसी? जो गांव का स्कूल जो मैंने देखा है, जब हम पढ़ते थे गांव के अंदर, जब भी ऐसा ही हाल था, और आज भी मैं देखता हूँ, आज भी वो कोई खास जो है ठीक नहीं है। जैसे घास वगैरह उगी हुई है, साफ सफाई नहीं है, क्योंकि मैं बिल्डिंग भी जो है कोई खास ठीक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई इस ढंग से जो है बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से हो पाई, वहाँ का वातावरण भी ठीक नहीं है। तो जैसे ही हमारे को मौका मिलेगा, हम जो है स्कूल को भी जो है ठीक ढंग से ऊपर अधिकारियों से मिल करके उसको अच्छा करने का पूरा प्रयास जो है हम करेंगे। जो गांव के जो स्टेडियम होते हैं, व्यायामशाला होती है, गांव के अंदर है? गांव के अंदर कोई स्टेडियम नहीं है, वैसे वो स्कूल के पीछे ही ग्राउंड पड़ा है, लेकिन उसमें भी जो है घास उगी हुई है, वो कोई खास बच्चों के खेलने वेलने का नहीं है, तो वो भी जो है अच्छे से होना चाहिए। अब की बार सरकार ने जो जिस तरह से व्यवस्था की थी कि हर गांव में व्यायामशाला हो, पार्क हो, क्या आपके गांव में भी है? जबकि बादरूगढ़ के नज़दीक लगता है। नहीं, हमारे गांव के अंदर कोई व्यायामशाला नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। हाँ, बस जैसे मैंने बताया ना, स्कूल के पीछे एक जैसे ग्राउंड सा पड़ा है, वहाँ पे कोई खास जो है वो नहीं है, ना कोई सुविधा किसी प्रकार की, ना कोई खेलने का ग्राउंड है, कुछ नहीं है। तो ऐसे ग्राउंड पड़ा हुआ है पीछे। दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि गांव का नाम है नया गांव। नया जरूर है, लेकिन काफ़ी पुराना बसा हुआ गांव है, और इस गांव में अब तक जो है अनगिनत सरपंच बने हुए हैं, लेकिन अब जो है मुद्दा जो आ रहा है वो है गांव के विकास का। और इसी चर्चा पर हमारे साथ में मुकेश सैनी जी हैं, और उन्होंने बताया कि गांव में अब तक कोई विकास नहीं हुआ है, अगर उनको मिलता है मौका तो गांव में विकास कराएंगे। और साथ में एक सवाल और हमारे साथ में है कि अब तक जो बुजुर्गों की पेंशन जो मुद्दा छाया हुआ था, वो गांव में किस तरह इसके जो है बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन नहीं है, वो कट गई है, इस तरह से क्या? देखो, गांव में मैंने देखा है, मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है, जो पेंशन के हकदारी है उनकी पेंशन कटी हुई है, और जो नई हकदारी, मैं ये कहूँगा नई हकदारी है, उन लोगों को मिली हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि जो एक्चुअल में जो जिनको पेंशन मिलनी चाहिए वो काफ़ी लोग हैं, और उनकी जो है पैरवी करनी चाहिए। अगर आप सरपंच
देखो, चुन जाते हैं। अगर अगर गांव में अगर मेरे को मौका मिलता है तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी, जो गांव में जितने भी गरीब आदमी हैं उनका कोई भी काम अगर पेंडिंग है, चाहे वो राशन कार्ड का है, चाहे बीपीएल कार्ड का है, चाहे मकान का है, चाहे चाहे पेंशन का है, चाहे विधवा पेंशन होगी, चाहे कोई भी पेंशन होगी, किसी भी प्रकार का अगर कोई काम है, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि उन लोगों को उनका हक जरूर मिले। विचारों से लगता है मुझे, एडवोकेट सैनी कहते हैं मेरा गांव मेरा विकास, इसी मुद्दों पर होगी गांव का विकास। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे फाइनली इन चुनाव को लेकर? सरकार जानबूझ के आगे बढ़ा रही है या अक्टूबर में दिवाली के आसपास होंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि सरकार जो जल्दी से जल्दी जो है चुनाव कराए, ताकि जो है ये जिसको बोलते हैं कि सरकार की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम पंचायत होती है, और इसका जल्दी से चुनाव कराए। और मैं तो देखो, सरकार की मैंने कहा ना कि लेट 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 ऐसे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को जल्दी से जल्दी जो है चुनाव कराने चाहिए। और मैं गांव के लोगों से भी एक अपील करना चाहता हूं कि भाई ऐसे ऐसे इंसान को चुने, चाहे वो कोई भी हो। बुजुर्गों के बीच में आप जाते हैं, क्या कुछ चर्चा होती है वहाँ? हाँ, बुजुर्गों के बीच में जब हम जाते हैं तो हम अपनी बात रखते हैं, और हम अच्छी बात रखते हैं, और लोगों को हमारी बात जो है थोड़ी अच्छी भी लगती है, क्योंकि मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं कहता। की बातें होती है वहाँ पर? वहाँ पर कई तरह के लोग होते हैं। देखो, विचारधारा अलग अलग होती है, कोई राजनीति करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन मैं राजनीति से परे हूँ। मैं सच को कहना अच्छा जो पसंद करता हूँ। आप गांव के विकास के बारे में बातें करते हैं वहाँ पर? हाँ, मैं जो विकास की बात करता हूँ और विकास पे विश्वास करता हूँ कि भी काम खाली बातों से विकास नहीं होता है, काम करने से विकास किया जाता है। क्या भाजपा सरकार में गांव के विकास नहीं हुए क्या? भाजपा सरकार में काम हुए, लेकिन कम हुए। मैंने कहा ना कि कम उम्मीद से काम हुए। हाँ, कम हुए हैं। कम हुए। हाँ, और जो है, अगर जैसे मैंने कहा ना कि, लेकिन एक गांव के लोगों से मैं एक अपील जरूर करना चाहता हूँ कि भाई किसी भी इंसान को चुने, लेकिन इंसान देख करके चुने कि कौन इंसान कैसा है, कि भाई ये राजनीति करने वाला है या गांव का विकास या काम करने वाला है। जी, तो हमारे साथ में जो है चर्चा की उन्होंने, एडवोकेट मुकेश सैनी जी ने। और ये जो चुनाव है, पंचायती चुनाव जो होने वाले, बात करें गांव की चौपाल की, जिससे शादी होती है गांव में तो चौपाल पर भी आती है, कोई मीटिंग हो तो चौपाल पर होती है, उसकी व्यवस्था जो रेख देख कैसी है? अगर गांव की चौपाल की बात की जाए, चौपाल बिल्कुल खंडर हुई पड़ी है, और हमें बड़ा दुख होता है जब गांव की चौपाल इस तरह के से है। तो अगर हमें मौका मिलता है तो गांव की जो चौपाल है उसको बिल्कुल बढ़िया ढंग से दुरुस्त किया जाएगा। सैनी साहब, गांव में जो धरोहर होती है गांव की, पुरानी चीज़ें, उनका सरपंच का फर्ज बनता है कि उनको धरोहर को संभाल के रखा जाए, उनकी केयर करी जाए। तो क्या लगता है आपके गांव में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी केयर नहीं की जा रही है? देखो प्रवीण जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मैं किसी सरपंच की बुराई नहीं करना चाहता, नंबर एक बात, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके, जैसे मैंने पहले भी कहा है, अगर मुझे मौका मिलेगा, अगर गांव सरपंच का मेरे को मौका देता है, तो गांव की चौपाल जो खंडर पड़ी है, हम सबसे पहले उसको बिल्कुल अच्छी करने का काम करेंगे, ये मेरा वादा है। दूसरा आता है बच्चों का स्कूल, जिसमें शिक्षा मिलती है, जागरूक हो बच्चे, पढ़े लिखे, देश का भविष्य बने, उसकी हालत कैसी? जो गांव का स्कूल जो मैंने देखा है, जब हम पढ़ते थे गांव के अंदर, जब भी ऐसा ही हाल था, और आज भी मैं देखता हूं, आज भी वो कोई खास जो है ठीक नहीं है। जैसे घास वगैरह उगी हुई है, साफ सफाई नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग भी जो है कोई खास ठीक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई इस ढंग से जो है बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से हो पाई, वहाँ का वातावरण भी ठीक नहीं है। तो जैसे ही हमारे को मौका मिलेगा, हम जो है स्कूल को भी जो है ठीक ढंग से ऊपर अधिकारियों से मिल करके उसको अच्छा करने का पूरा प्रयास जो है हम करेंगे। जो गांव के जो स्टेडियम होते हैं, व्यायामशाला होती है, गांव के अंदर है? गांव के अंदर कोई स्टेडियम नहीं है, वैसे वो स्कूल के पीछे ही ग्राउंड पड़ा है, लेकिन उसमें भी जो है घास उगी हुई है, वो कोई खास बच्चों खेलने वेलने का नहीं है, तो वो भी जो है अच्छे से होना चाहिए। अब की बार सरकार ने जो जिस तरह से व्यवस्था की थी कि हर गांव में व्यायामशाला हो, पार्क हो, क्या आपके गांव में भी है? जबकि बहादुरगढ़ के नज़दीक लगता है। नहीं, हमारे गांव के अंदर कोई व्यायामशाला नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है,
हाँ, बस जैसे मैंने बताया ना, स्कूल के पीछे एक जैसे ग्राउंड सा पड़ा है, वहाँ पे कोई ख़ास जो है वो नहीं है, ना कोई सुविधा किसी प्रकार की, ना कोई खेलने का ग्राउंड है, कुछ नहीं है। तो ऐसे ग्राउंड पड़ा हुआ है पीछे। दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि गांव का नाम है नया गांव, जो आ रहा है वो है गांव के विकास का। और इसी चर्चा पर हमारे साथ में मुकेश सैनी जी हैं, और उन्होंने बताया कि गांव में अब तक कोई विकास नहीं हुआ है। अगर उनको मिलता है मौका तो गांव में विकास कराएंगे। और साथ में एक सवाल और हमारे साथ में है कि अब तक जो बुजुर्गों की पेंशन जो मुद्दा छाया हुआ था, वो गांव में किस तरह इसके जो है बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन नहीं है वो कट गई है, इस तरह से क्या? देखो, गांव में मैंने देखा है, मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है, जो पेंशन के हकदारी है उनकी पेंशन कटी हुई है, और जो नई हकदारी, मैं ये कहूँगा नई हकदारी है, उन लोगों को मिली हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि जो एक्चुअल में जो जिनको पेंशन मिलनी चाहिए वो काफ़ी लोग हैं, और उनकी जो है पैरवी करनी चाहिए। गाँव में बीपीएल जो घर हैं जिनकी हालत ख़राब है, जो अपनी छत जो बरसात में भी जो है गुजारा नहीं कर पाते, वो ये देखते हैं कि कब बारिश होगी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से मदद करेंगे अगर आप सरपंच बन देखो, जाते हैं, चुन जाते हैं? अगर गांव में अगर मेरे को मौका मिलता है तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी, जो गांव में जितने भी गरीब आदमी हैं उनका कोई भी काम अगर पेंडिंग है, चाहे वो राशन कार्ड का है, चाहे बीपीएल कार्ड का है, चाहे मकान का है, चाहे पेंशन का है, चाहे विधवा पेंशन होगी, चाहे कोई भी पेंशन होगी, किसी भी प्रकार का अगर कोई काम है, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि उन लोगों को उनका हक जरूर मिले। विचारों से लगता है मुझे, एडवोकेट सैनी कहते हैं मेरा गांव मेरा विकास, इसी मुद्दों पर होगी गांव का विकास। और हम बात करेंगे और विषय पर। मैं तो देखो, एक बिजली जो व्यवस्था है, जो ट्रांसफार्मर की व्यवस्था है, तो रात के अंधेरे में कोई भी बुजुर्ग महिलाएं, कोई गांव का भारी व्यक्ति अगर कोई आता है तो गांव के बारे में ये ना कहे कि बिजली नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, गांव की लाइट में जो है काफ़ी सुधार तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं, क्योंकि कोई भी चीज़ सच्ची बोलनी चाहिए, अभी थोड़ा लाइट में थोड़ा ठीक है। हाँ, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो बिल्कुल जो है पूरा दिन लाइट नहीं आती थी, अब लाइट है। लेकिन खंभों पर लाइट है। हाँ, खंभों पर जो है लाइट है, और ट्रांसफार्मर भी जो है एक दो है। तो मैं यही कहूँगा कि लाइट का थोड़ा, गाँव का जो पीछे वाला रोड है, जो नहर के वाला रोड, उस पर लाइट का प्रबंध है या सड़कें? उस पर किसी प्रकार का कोई लाइट का प्रबंध नहीं है, उन पे लाइटों का प्रबंध मैं तो गाँव की फ्री नहीं कहते। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरे को मौका मिलता तो गांव की जो चारों साइड की जो फिरनियाँ हैं उनके ऊपर लाइटों का प्रबंध किया जाएगा। और गांव में जो है और भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि वो करने पर भी दिखाई देगी, ऐसे ऐसे काम जो है किए जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़, प्रवीण जी, एक चीज़ बात मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ, अगर मेरे को मौका मिलता है, देखो मैं सच को सच कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ, ठीक को ठीक। ये मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि भी गलत चीज़ का साथ देना, मैं गलत चीज़ का कोई साथी नहीं हूँ, बिल्कुल सच्चाई के साथ रहने वाला हूँ, सच्ची कहने वाला हूँ। बाकी चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे, ये बात जरूर है। तो विकास हुए हैं पर कम हुए हैं। विकास के काम कम हुए हैं, जैसे मैंने कहा ना, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, कोई भी चीज़ है, विकास हुए कम हुए हैं। हर सरपंच चाहता है कि जब भी मैं चुना जाऊं मैं अपने गांव में विकास कराऊं। विकास कराते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है ग्रांट पास ना हो, ना पहुंचे, तो उसमें सरपंच क्या करे? आप बताइए। नहीं, ग्रांट मिलने वाली बात नहीं, ग्रांट लेने वाला चाहिए। सरकार ग्रांट देती है लेकिन लेने वाला चाहिए। हमारी उसमें जो है, जो हमारी जो पंचायत है, सैनियान पंचायत बोलते हैं जिसमें, उसमें जो है ये बैठने के लिए जो ये होते बेंच होते हैं, ये हमारे वहाँ पे बहुत कम है, और ये कई जगह की जो है इनकी कमियां हैं। और तो वो सरकार ने, प्रशासन ने देख करके जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ पे वो रखने चाहिए, वो बहुत कम है, लाइटें बहुत कम है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे फाइनली इन चुनाव को लेकर? सरकार जानबूझ के आगे बढ़ा रही है या अक्टूबर में दिवाली के आसपास होंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि सरकार जो जल्दी से जल्दी जो है चुनाव कराए, ताकि जो है ये जिसको बोलते हैं कि सरकार की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम पंचायत होती है, और इसका जल्दी से चुनाव कराए। और आपने क्या पूछा था अभी? कोई एक और पूछा था आपने, क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा कि इसी माह में होगा, अक्टूबर माह में,
क्या आगे और बढ़ाना चाहती मनसा अलग है कुछ? नहीं, मैं मनसा तो देखो सरकार की, मैंने कहा ना कि लेट 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 ऐसे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को जल्दी से जल्दी जो है चुनाव कराने चाहिए। और मैं गांव के लोगों से भी एक अपील करना चाहता हूं कि भाई ऐसे ऐसे इंसान को चुने, चाहे वो कोई भी हो। बुजुर्गों के बीच में आप जाते हैं, क्या कुछ चर्चा होती है वहाँ? आप बुजुर्गों के बीच में जब हम जाते हैं तो हम अपनी बात रखते हैं और हम अच्छी बात रखते हैं, और लोगों को हमारी बात जो है थोड़ी अच्छी भी लगती है, क्योंकि मैं सच कहता हूँ, किस झूठ नहीं विचारधारा कहता। की बातें होती हैं वहाँ पर? वहाँ पर कई तरह के लोग होते हैं, देखो विचारधारा अलग अलग होती है, कोई राजनीति करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन मैं राजनीति से परे हूँ। मैं सच को कहना अच्छा जो पसंद करता हूँ। आप गाँव के विकास के बारे में बातें करते हैं वहाँ पर? हाँ, मैं जो विकास की बात करता हूँ और विकास पे विश्वास करता हूँ कि भी काम, खाली बातों से विकास नहीं होता है, काम करने से विकास किया जाता है। क्या भाजपा सरकार में गाँव के विकास नहीं हुए क्या? भाजपा सरकार में काम हुए, लेकिन कम हुए। मैंने कहा ना कि कम उम्मीद से, काम हुए हैं। हाँ, काम कम हुए हैं। कम हुए। हाँ, और जो है, अगर जैसे मैंने कहा ना कि, लेकिन एक गांव के लोगों से मैं एक अपील जरूर करना चाहता हूँ कि भाई किसी भी इंसान को चुने, लेकिन इंसान देख करके चुने कि कौन इंसान कैसा है, कि भाई ये राजनीति करने वाला है या गांव का विकास या काम करने वाला है। जी, तो हमारे साथ में जो है चर्चा की उन्होंने, एडवोकेट मुकेश सैनी जी ने, और कि उनको मौका मिलेगा तो गांव में विकास ज़रूर कराएंगे। उन्होंने माना कि गांव में जो है पिछले जो सरपंचों ने विकास किए हैं वो ना के बराबर किए हैं। अगर मैं सरपंची में गांव मुझे आशीर्वाद देता है तो मैं गांव में जो समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो बुज़ुर्गों की पेंशन की हो, बीपीएल कार्ड की हो, व्यायामशाला की हो, शिक्षा की बात हो, या बिजली पानी की कोई भी अन्य समस्या जो गांव से जुड़ी हुई हैं, उनको जल्द से जल्द वो पूरा कराएंगे। आप देखते रहिए बहादुरगढ़ की आवाज़ नीचे।